चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 12th बायोलॉजी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टर्नर एवं डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कि ये सिंड्रोम होता क्या है। सिंड्रोम भाई एक प्रकार का रोग है, क्या है, एक प्रकार का डिजीज है, रोग है, या इसी को आप लोग बोल सकते हो बीमारी है। ठीक है, क्या है बच्चों, बीमारी है। ठीक है, क्या सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, बीमारी। ठीक है, रोग। बच्चों ये जो रोग है ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति में एक ही हो, ये 2, 3, 4 एक ही व्यक्ति में 2, 3, 4, 5 प्रकार के रोग होते हैं, बीमारी होती हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बच्चों कि इसी में टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है और डाउन सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम हमारे पास बच्चों ये क्या होता है, हम लोगों को पता है कि जो हमारे मेल होते हैं, मेल और फीमेल, मेल में मेरे भाई 46 और फीमेल में 46 गुणसूत्र होते हैं, ये तो पता है आप लोगों को। अच्छा बच्चों, जो इसमें 44 गुणसूत्र होते हैं मेल में और 44 गुणसूत्र फीमेल में, ये दोनों इक्वली होते हैं। और जो लास्ट का यहाँ पे होता है 2 गुणसूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स, फीमेल में एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स और वाई होता है। ठीक है, ये अलग होते हैं। तो 44 से हो गए 2 46, 44 से हो गए 2 46। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, लास्ट वाले गुणसूत्र में आ रहा है। अगर लास्ट वाला गुणसूत्र एक्स वाई है तो एक्स वाई है तो हमारा मेल होता है, और अगर एक्स एक्स है तो ये हमारे फीमेल होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम होता क्यों है, सबसे पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डाउन सिंड्रोम जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर डिफिनेशन एकदम अच्छी तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। डाउन सिंड्रोम जो होता है वह बच्चों 21वें, ये एक्चुअली मेल्स में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, मेल्स में होता है, मेल। ठीक है, मेल में, मेल के 21वें जोड़ी गुणसूत्र पे, आप लोगों को पता है पेयर, 21वीं जोड़ी, जोड़ी का मतलब क्या होता है, पेयर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों से बोल दिया कि एक जोड़ी जूता मतलब कितने जूता, 2 जूता है ना, पेयर का मतलब 2 होता है। ठीक है, तो बच्चों 21वीं जोड़ी जो हमारा गुणसूत्र होता है उस पे एक गुणसूत्र और आ जाता है, एक गुणसूत्र और आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वह हमारा हो जाता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र और एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को, जैसे कि 21वीं जोड़ी का मतलब उस पे हमारे पास 2 गुणसूत्र ऑलरेडी हैं, एक गुणसूत्र और आ गया तो वहां पर क्या हो गए, टोटल 3 हो गए ना, तो 3 हो गए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं त्रिगुणता, त्रिगुणता बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिगुणता कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, यह एक प्रकार का रोग है जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है जो कि त्रिगुणता कहलाता है। बच्चों इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में 46 की जगह पर 47 हो जाएंगे, बिल्कुल सी बात यार, एक और ऐड हो जा रहा है 21वीं जोड़ी पे, तो क्या हो जाएगा, टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है डाउन सिंड्रोम। अच्छा बात कर लेते हैं इसका लक्षण क्या है भैया, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यहाँ पे किसी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हुआ है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारा सिर है, हेड, ये क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का एक हाथ, ठीक है, एक हाथ बहुत ज्यादा फूल जाता है, बहुत ज्यादा फूला हुआ, कभी कभी इसे सिर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है सिर, शरीर के अपेक्षा, पूरे बॉडी की अपेक्षा सिर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो ये सब बीमारी किस में आती है बच्चों, डाउन सिंड्रोम में आती है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में। ओके, तो डाउन सिंड्रोम का हम लोगों ने पूरा समझ लिया कि लक्षण क्या होते हैं इसमें। अच्छा, इस बीमारी को हम लोग अच्छे से मतलब कंप्लीटली पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते मेरे भाई, इसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि डाउन सिंड्रोम अगर कहीं डॉक्टर को दिखाया जाए, ठीक है, तो इसको कोई नहीं खत्म कर सकता है। ठीक है, ये बीमारी जो है ये बच्चों कभी नहीं खत्म होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम आपने समझा। भैया टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये बच्चों सिंपली महिलाओं में होने वाला एक बीमारी है। ठीक है, इसमें बच्चों एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है या आंशिक रूप से निकल जाता है। ठीक है, आंशिक रूप से मतलब कि एक ही गुणसूत्र रहता है। ठीक है, एक से ही गुणसूत्र, जो एक एक्स गुणसूत्र है ये क्या होता है, यह बच्चों निकल जाता है, निकल जाता है। तो हमने अभी देखा है कि फीमेल्स में कितने होते हैं, 46, एक निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 45। तो इस प्रकार से जो हमारी महिलाएं पीड़ित होती हैं उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 45 यानी 45। ठीक है, यह एक प्रकार का रोग है जो महिलाओं को प्रभावित करता है, इसमें एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है बच्चों। और ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, टर्नर सिंड्रोम होता है। इसका हम लोग लक्षण समझ लेते हैं, ये भी बीमारी नहीं खत्म होती है कभी भी। ठीक है, इसको भी अगर डॉक्टरों को कोई दिखाए तो इसमें भी ये बीमारी नहीं ठीक होती है अच्छे तरीके से।
चलिए लक्षण पे समझ लेते हैं। लक्षण, जो लक्षण होता है बच्चों टर्नर सिंड्रोम का, बेसिकली ये बच्चों इसमें कद जो होता है यानी हाइट, ठीक है, ये छोटा होता है, महिलाओं का छोटी होती है, ठीक है, कद क्या होती है, बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो बच्चों जननांग होता है, जननांग, ये बच्चों परिपक्व नहीं होता है, परिपक्व अर्थात इससे जो हमारी महिलाएं होती है वह क्या होती है बच्चों, बांझ होती हैं, ठीक है, बांझ, ठीक है, बांझ होती है, मतलब उनको बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रोग में जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है ये महिलाओं में होता है। इसमें कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अंडाशय ही नहीं होता है। तो जब अंडाशय ही नहीं होगा, यही हमारा बच्चों फीमेल में जो शुक्राणु है इसी से तो मिलता है और फर्टिलाइज करता है, निषेचन करता है। तो जब यही नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, युग्मक मिलेंगे नहीं, युग्मक मिलेंगे नहीं। भाई एक युग्मक ही गायब है, फीमेल का युग्मक ही गायब है, ये क्या है, अंडाशय, युग्मक ही तो है, ओवरी, ओवम, जो कि एक जोड़ी गुणसूत्र एक जोड़ी अंडाणु पाया जाता है, अंडाशय इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों क्या, टर्नर सिंड्रोम। आई होप कि आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम समय में समझ में आ गया है। तो अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।